Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Mountain of Fire. More than 80% of the earth's surface is volcanic is origin. The sea floor and some mountains were formed by countless volcanic eruptions. Gaseous emission from volcano form the earth's atmosphere. बच्चों ऐसा बताया जाता है कि हमारे अर्थ के सरफेस में 80% जो होता है वो हमारे वोल्केनो का ओरिजिन माना जाता है. ठीक है, जो सी फ्लोर होता है और कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो अपने अंदर, उनके अंदर क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता रहता है टाइम टू टाइम. ठीक है, और वहाँ से गैसेस जो है वो निकलती रहती है. जब कोई वोल्केनो फूटता है तो उसमें से गैसेस भी बाहर आती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं. Identify the names of well-known volcanoes with the help of description given below. First, it is the active volcano that looms over the Bay of Naples in southern Italy. Has erupted well over 30 times and its famous eruption took place all the way back in AD 79 when a multi-day eruption of lava and ash covered the cities of Pompeii and Stebes in ash. बच्चों ये जो वोल्केनो है ये एक्टिव हुआ था कहाँ, बे ऑफ नेपल्स में एंड साउथर्न इटली में. ठीक है, और यहाँ पे बताया जाता है कि 79 डेज तक ये इरप्शन जो है वो होता रहा था. ठीक है, इस माउंटेन का नाम है माउंट वेसुवियस. सेकेंड, दिस वोल्केनो ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ क्राकोटुआ erupted with 13,000 times the power of an atomic bomb. The sound of the spewing smoke and rock was reportedly heard thousands of miles away, as far as islands of the eastern coast of Africa. बच्चों ये जो वोल्केनो है ये इंडोनेशिया में हुआ था. ठीक है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये एक एटम बॉम्ब का जो साउंड है उसके तरह, मतलब उसके बराबर ये पावरफुल माना गया था. ठीक है, और इसकी जो आवाज़ें थी, जो इरप्शन की आवाज़ें थी वो काफ़ी माइल्स अवे तक, मतलब काफ़ी दूर तक इनकी जो बर्स्टिंग की आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी. इस माउंटेन का नाम है, इस वोल्केनो का नाम है क्राकटोआ. Now third, when the volcano in USA erupted, the energy is released was equivalent to the largest hydrogen bomb ever exploded. At the same time, mushroom-shaped plume of ash shot 16 miles into the air, eventually कवरिंग 3 states. तो बच्चों ये जो वॉल्केनो है ये यूएसए में इरप्ट हुआ था. ठीक है, और उसकी एनर्जी जो इससे निकली थी वो इतनी वास्ट मानी जाती है कि वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसके बराबर वो एक्सप्लोजन हुआ था. ठीक है, और सेम टाइम में इसके जो फ्यूम निकल रही थी, जो इसकी धुआं निकल रहा था वो एक मशरूम शेप बना रहा था और ये इवेंचुअली 3 स्टेट्स को कवर कर रहा था. इसका नाम है बच्चों माउंट सेंट हेलेंस. Fourth, this volcanic eruption in recorded history changed the world's climate so much that 1816 became known as the year without a summer. The explosion took place on the island of Sumbawa. ये जो एक्सप्लोजन था वोल्केनो ये कहाँ हुआ था, संबावा के आइलैंड में हुआ था. ठीक है, और ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन माना जाता है जिसने क्लाइमेट को काफ़ी इफ़ेक्ट किया था. इसका नाम है बच्चों माउंट तंबोरा. Fifth, since 1843 it has erupted 33 times, most recently in 1984 at 60 miles long and 30 miles wide, the name of which fittingly means long mountains, and Hawaiian takes up about half of the big island. बच्चों ये जो वोल्केनो है ये काफ़ी बार होता रहता है. ठीक है, मतलब ये अभी तक 33 टाइम्स इरप्ट हो चुका है और रिसेंटली ये 1984 में हुआ था. इसका नाम है बच्चों माउंट लोआ. नाउ सिक्स्थ, the mammoth cloud of ash from an Icelandic volcano creeps across the European continent, shutting down airports and stranding hundreds of thousands for days in March 2010. बच्चों ये जो वोल्केनो था ये भी काफ़ी वास्ट था, मतलब इससे काफ़ी सिटीज़ भी इफ़ेक्ट हुई थी और काफ़ी जो एयरपोर्ट्स थे उन्हें शट डाउन करना पड़ा था, मतलब वहाँ की जो सर्विस थी उन्हें कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ा था. इस माउंटेन का नाम क्या है बच्चों, इस वोल्केनो माउंटेन का नाम है आइजाफ जलाल जो खोल. सेवंथ, standing more than 4,500 feet high on the French Caribbean island of Martinique
Q erupted violently in May 1902, killing nearly 30,000 people, effectively the entire port city of Saint Pierre. बच्चों ये काफ़ी इसकी जो हाइट थी काफ़ी ज़्यादा थी, माना जाता है कि ये 4,500 फीट हाई इसकी फ्रीक्वेंसी थी या इसकी हाइट थी, ठीक है। अब इस वॉल्केनो का नाम क्या है? इस वॉल्केनो माउंटेन का नाम है माउंट पेली। 8th, the eruption was small in volcanic terms, but it was the mud flows that made it explosion the second deadliest in the 20th century and the fourth deadliest in record history. बच्चों ये जो वोल्केनो है ये भी हिस्ट्री में काफ़ी वास्ट मतलब काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन माना जाता है वोल्केनो का, ठीक है। इसका नाम है बच्चों नेवाडो डेल रुइस। 9th, this volcano in Italy has been erupting for more than 2000 years and is often referred to as the lighthouse of the Mediterranean. बच्चों ये जो वोल्केनो है ये इटली का वास्ट काफ़ी बड़ा इरप्शन माना जाता है वोल्केनो का, ठीक है। और ये अब तक 2000 ईयर्स तक मतलब ये 2000 ईयर्स से चला आ रहा है, मोर देन 2000 ईयर्स से इरप्ट होता आ रहा है, ठीक है। और इसे रेफर किया जाता है एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। इसका नाम है बच्चों माउंट स्ट्रोम्बोली। 10th, the only active volcano in the East African Rift Valley in northern Tanzania means the mountains of God. It is unique as it spews lava rich in calcium and sodium instead of silicon and oxygen. बच्चों ये जो माउंटेन है लावा माउंटेन, इसे माउंटेन ऑफ गॉड भी माना जाता है क्योंकि इसका जो लावा होता है उसमें आपका कैल्शियम एंड सोडियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस माउंटेन का नाम है बच्चों ओल्ड डोन्यो लेंगाई। Now, do you know scientists use the term pallium to describe the most violent kind of volcanoes and Hawaiian for the least violent. तो बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है, साइंटिस्ट जो होते हैं मोस्ट वायलेंट जो वोल्केनोज होते हैं उन्हें वो पैलियम बोलते हैं और जो लीस्ट वायलेंट होते हैं उन्हें वो हवाइयन कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।